रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? गन पाउडर बारूद का ढेर एक ऑफर है। ऑफर क्या है? वो ये अपने आप में इसकी विशेषता है कि मेरे ऊपर अगर कोई माचिस फेंकेगा तो मैं क्या हूंगा? जल उठूंगा। इसका नेचर है जलना। तो ये जलाने के लिए किसको ऑफर कर रहा है? लाइटेड मैच स्टिक को ऑफर कर रहा है। और जिसने माचिस का तीली जलाया उसने क्या किया? एक्सेप्टेंस दे दिया। आई बात समझ में? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये बेटा स्टेटमेंट है। ठीक है, शायद आपको मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, तो देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ लिया बेटा। किसके बारे में पढ़ा? ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस बन करके रेडी, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया बेटा। चलिए अब देखो, फिर से एक बार देख लो बेटा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। प्रॉमिस क्या होगा बेटा? कंसीडरेशन। यानी तो आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि विदाउट कंसीडरेशन अग्रीमेंट नहीं बनेगा, है ना? बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। प्लस इनफोर्सिएबल बाय लॉ, क्या बन करके रेडी? कॉन्ट्रैक्ट बन करके रेडी हो गया सर। ठीक है, विदाउट एक्सेप्टेंस ऑफर नहीं होगा, है ना? और विदाउट ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होगा। ये ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, प्रॉमिस हो गया रेडी, वायदे हमने पूरे कर दिए भाई। चलिए भाई, हम आपको सामान बेचेंगे, आप हमको उसके एवज में आप हमको पैसा देंगे, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, कंसिडरेशन हो गया, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, यहां पे पैसे की बात हो गई। एग्रीमेंट बन करके रेडी हो गया। एग्रीमेंट अगर इनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर इनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बेटा मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर इन सारे एस्पेक्ट में अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट आपका बन करके रेडी नहीं होगा। ध्यान रखना, सबका होना जरूरी है। ऑफर का भी होना जरूरी है, एक्सेप्टेंस का भी होना जरूरी है, कंसिडरेशन का भी होना जरूरी है, अग्रीमेंट का भी होना जरूरी है, इनफोर्सिबल बाय लॉ का भी होना जरूरी है, तब जाकर के कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। मैंने आपको क्या बोला था कि पटना से दिल्ली जाने के लिए आपको डायरेक्ट उड़ करके आप दिल्ली नहीं पहुंचोगे, आपको सारे स्टेशनों को पार करते हुए जाना होगा, तब जाकर के आपका कॉन्ट्रैक्ट रेडी होगा, अदरवाइज आपका कॉन्ट्रैक्ट रेडी नहीं होगा। चलिए एक लास्ट स्टेटमेंट मैं आप लोगों को बता दूं। देखो बेटा, अभी तक जो है हम लोग एग्रीमेंट के बारे में हम लोग जनरल सी बातें कर रहे थे कि सर एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाएगा तो सर हमारा एग्रीमेंट कंसिडरेशन हो गया, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, तो हम क्या कर देंगे, मेरा एग्रीमेंट बन करके रेडी हो जाएगा। लेकिन एक एग्रीमेंट का लीगल सेंस क्या होता है बेटा? बेयर एक्ट क्या बोलता है? क्योंकि हम तो लॉ पढ़ने वाले लोग हैं, हम तो लॉ पढ़ेंगे, और लॉ कहां से पढ़ेंगे, किसको मानेंगे? हम तो सर बेयर एक्ट को मानेंगे। तो सेक्शन 2E, सेक्शन 2E अग्रीमेंट की बात करता है। क्या बात करता है बेटा? एग्रीमेंट की बात करता है एवरी, इसकी लीगल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं बेटा मैं, लीगल सेंस में एग्रीमेंट को सेक्शन 2E में उसको रखा गया है बेयर एक्ट के अंदर, और उस वहां पर लिखा गया एवरी प्रॉमिस और
सेट ऑफ प्रोमिसेस forming consideration for each other. Consideration for each other. क्या बोला मैंने? एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया बेटा? ये जो ग्राफ है ये आप ध्यान में रखना, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस बन करके रेडी, प्रॉमिस हो गया। यहां पे कंसीडरेशन, यहां पर एग्रीमेंट। यहीं तक देखो, ये स्टेटमेंट देखो और आप इसको देखो। ये स्टेटमेंट बेटा ना हमारा है, ना किसी किताब का है, ना किसी ऑथर ने लिखा है। ये किसका है? ये लॉ की भाषा है, ये बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। हम इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, हम इसमें किसी भी तरीके की चेंजेस हम इसमें नहीं कर सकते हैं। लिखा क्या है बेटा कि एवरी प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिस, एवरी प्रोमिसेस देख लो बेटा, एवरी प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रोमिसेस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ए एंड बी। ए ने बी को कार बेचा, बी ने ए को 10 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। यहां पर ए ने ऑफर किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस रेडी। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। फॉर्मिंग कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ कि ए और बी आपस में एक दूसरे के लिए कुछ अदला बदली की बात हो रही है। क्या हो रही है? अदला बदली की बात हो रही है। ए क्या कर रहा है? ए कार दे रहा है, बी क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है। मैंने क्या बोला कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, है ना। ए क्या कर रहा है? बी को कार दे रहा है, बी क्या कर रहा है? ए को 10 लाख रुपया पेमेंट कर रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा? अदला बदला हो रहा है, अदला बदली हो रहा है। समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। ए कार बेचा, बी बदले में 10 लाख रुपया दे दिया। आई बात समझ में? आई होप यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट का जो टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे बता सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक एंड सो इससे होगा क्या? इससे ये होगा, मैंने आपको बार बार क्या बोलता हूं, मैं आपको बार बार ये भी बोलता हूं कि आपके ऐसा करने से, है ना, मेरी हौसला और मजबूत होगी और मैं आपके लिए और वीडियोस अपलोड करता चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच।